सोनपरी और जादुई नेल पॉलिश। सीमा बहुत ही सुंदर होशियार लड़की थी। उसके घर में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन रीमा थी और पिताजी बाहर काम करते थे। सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। एक दिन सौतेली माँ ने सीमा से कहा, अरे ओ सीमा, काम कर, उठ, दिन भर अजगर की तरह खा पी कर पड़ी रहती है। सीमा कहती है, माँ मैं पढ़ रही हूँ, आज मेरा पेपर शुरू होने वाला है, वैसे भी मैंने घर का सारा काम कर दिया है। सीमा की बहन रीमा मेकअप करती रहती है। सीमा उसको देखती रहती है। इस पर रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, ओए रीमा, ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है। सीमा कहती है, रीमा मुझे भी वो नेल पॉलिश होना बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे वो दोगी। रीमा कहती है, क्या तो मेरी बराबरी करेगी, मेरा नेल पॉलिश लगाएगी और खाना कौन तेरा बाप बनाएगा। जा, मुझे भूख लग रहा है। सीमा कहती है, तुझे भूख लग रहा है तो तू खुद खाना बना ले और बाप पर मत जा, मेरा बाप तेरा भी तो बाप है। रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, मुझसे जवाब करती है, रुक अभी तुझे बताती हूँ। माँ, ओ माँ, देखो ये मुझसे बोल रही है कि खाना तू नहीं तो क्या तेरा बाप बनाएगा। माँ बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। और सीमा की माँ उसको बहुत मारती है और घर से निकाल देती है और कहती है, आज दिन भर भूखी प्यासी बाहर रहेगी ना तो सब अक्ल आ जाएगा। सीमा अपने घर के सामने लगे पेड़ के पास बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक सोनपरी जा रही थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके हाथों में एक जादुई छड़ी भी थी। उसने सीमा को रोते हुए देखा और उसके पास गई और उससे बोला, क्या हुआ, तुम इतनी सुंदर हो, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, बताओ मुझे। सीमा कहती है, तुम कौन हो। सोनपरी कहती है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई सोनपरी हूँ, तुम बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत तंग करते हैं। और फिर सीमा उसको पूरी बात बताती है। अरे तुम तो इतनी प्यारी हो, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी सोनपरी दीदी है, तुम सोनपरी दीदी के रहते हुए क्यों चिंता करती हो। तुमको उन लोगों ने नेल पॉलिश के लिए मारा, लो मैं तुमको ये जादुई नेल पॉलिश देती हूँ, इसको लगाते ही जो तुम बोलोगी वही होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार लगा लो, जो तुमको होना बोल दो, देखो फिर जादुई नेल पॉलिश का। सीमा कहती है, ठीक है। नेल पॉलिश लगाने के बाद वह जादुई नेल पॉलिश से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अच्छा खाने को ला दो। और फिर देखते ही देखते वहाँ स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सीमा कहती है, वाह सोनपरी दीदी, तुमने तो बिल्कुल सच बोला, मैंने इससे अच्छा और स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। सोनपरी कहती है, तुमको जितना भी खाना खाना है खा लो और घर जाओ। नहीं दीदी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर घर गई तो मुझे मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन बहुत मारेगी। सोनपरी कहती है, तुम क्यों चिंता करती हो, अब तो तुम्हारे पास ये जादुई नेल पॉलिश है ना, ये तुम्हारा सब काम मिनटों में कर देगा और फिर मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है सोनपरी दीदी, तुम कहती हो तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सीमा अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उससे कहती है, आ गई, उतर गया भूत तेरा नेल पॉलिश लगाने का कि और 2 दिन बाहर रखूं। सीमा कहती है, सॉरी माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अंदर चल, सारा काम पड़ा है, सारा काम करना है। फिर सीमा अंदर चली जाती है और जादुई नेल पॉलिश लगाती है और उसकी मदद से घर का सारा काम हो जाता है और कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। बाद में रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ना इस सीमा पर कुछ शक हो रहा है, ये हर काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेती है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे भी शक हो रहा है। रीमा कहती है, अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं इस पर नजर रखती हूँ,
फिर रीमा पूरे दिन उस पर नजर रखती है और फिर अचानक देखती है कि सोनपरी उससे मिलने आई है और वो मन ही मन कहती है, अच्छा अब समझ में आया, ये सोनपरी। इस सोनपरी ने उसे जादुई नेल पॉलिश दिया है, इसलिए सारा काम आसान हो रहा है। क्यों ना मैं इस सोनपरी से जादुई नेल पॉलिश मांग लूं और सारा काम उस जादुई नेल पॉलिश से करवा लूंगी। फिर रीमा सोनपरी के पास जाती है और उससे बोलती है, ओए सोनपरी, तू मुझे सीमा के जैसे जादुई नेल पॉलिश दे दे, वरना मैं तुम्हारा ये स्टिक तोड़ दूंगी, फिर तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। सोनपरी कहती है, ठीक है, ये लो, ये जादुई नेल पॉलिश तुम भी ले लो। रीमा बहुत खुश होती है और अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताती है और उसकी माँ बहुत खुश होती है। रीमा नेल पॉलिश लगाकर बोलती है, ओ जादुई नेल पॉलिश, बहुत सारा मेकअप का सामान लाकर दे दो, जिसे मैं लगाकर सीमा के जैसे सुंदर दिखूं। और फिर रीमा मेकअप करने लगती है। मेकअप करने से उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ मेरा चेहरा, ये क्या हो गया? माँ ये साफ नहीं हो रहा है, माँ मैं क्या करूं? तभी सोनपरी आती है और बोलती है, वाह अब तो तुम सुंदर लग रही हो। तुमने मुझे डराना चाहा, अब ऐसी ही रहो। तुम दोनों माँ बेटी की यही सजा है, अब तुम दोनों कभी किसी को परेशान नहीं कर पाओगी। लो अब तो मैं चली। ऐसा बोलकर सोनपरी वहां से चली जाती है। फिर रीमा सीमा से माफी मांगती है। सीमा से बोलती है, सीमा मेरी प्यारी बहन, हमने तुमको बहुत तंग किया, आज हमको अपनी गलती का आभास हुआ, प्लीज क्या तुम हमको ठीक कर दोगी? अब आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब हम तुमको कभी नहीं सताएंगे, प्लीज। सीमा अपने जादुई नेल पॉलिश से बोलकर सब ठीक कर देती है। अब रीमा और उसकी माँ को अक्ल आ जाती है और दोबारा सीमा को नहीं सताते और अब वह सीमा के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ये कहानी है रायपुर सिटी में रहने वाली दादी की, जो अपनी पोती नीना के साथ रहती थी। नीना के माता पिता नीना को दादी के पास छोड़कर नौकरी करने दूसरे शहर चले जाते हैं। नीना अपनी दादी से पूछती है, दादी सबके मम्मी पापा साथ में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? दादी बोलती है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसीलिए साथ में नहीं रहते। नीना बोलती है, पर दादी कितना टाइम हो गया है वो मुझसे मिलने नहीं आए, आज मुझे उनसे मिलना है। दादी कहती है, हाँ बेटा उनका फोन आया था, वो जल्द ही हम दोनों से मिलने आने वाले हैं। नीना कहती है, वाह दादी क्या बात है, मम्मी पापा आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, मैं उनके साथ घूमने भी जाऊंगी। दादी कहती है, हाँ बेटा जरूर चले जाना। और कुछ ही दिनों में नीना के मम्मी और पापा आ जाते हैं। वो मम्मी पापा से कहती है, मम्मी आपने प्रॉमिस किया था कि जब आप लोग आओगे तो मुझे घूमने ले जाओगे, बताओ अब कहाँ घूमने चलें? मम्मी कहती है, हाँ बेटा हम लोगों को अच्छे से याद है, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है और हम लोग कल ही घूमने जा रहे हैं और साथ ही मेरे फ्रेंड भी जा रही है। और दूसरे दिन नीना के मम्मी पापा नीना के मम्मी की फ्रेंड के साथ सबके सब घूमने चले जाते हैं। नीना की नजर अचानक से मम्मी की फ्रेंड के कान पर पड़ती है। नीना बोलती है, वाह आंटी आपके कान का झुमका तो बहुत सुंदर है। आंटी बोलती है, तुमको पसंद आया? नीना बोलती है, बहुत आंटी जी। आंटी बोलती है, तो लो तुम पहन लो। नहीं नहीं आंटी। फिर आंटी बोलती है, कोई बात नहीं पहन लो, फिर वापस कर देना। ऐसा बोलकर आंटी नीना को वो झुमके दे देती है। नीना झुमका पहन के बहुत खुश हो जाती है। वह पास ही नदी के किनारे खेलती रहती है। तभी उसका झुमका पानी में गिर जाता है और नीना बोलती है, हे भगवान मेरा कान का झुमका गिर गया। अब वो आंटी को पता चलेगा कि मैंने उनका झुमका कान का गिरा दिया है तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा सोचकर वो पास ही खड़ी रोती रहती है। तभी वहां से एक परी
निकलती है। नीना को रोता देख उससे पूछती है, ओ प्यारी सी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नीना बोलती है, परी रानी, मेरा कान का झुमका कहीं खो गया। और ऐसा बोलकर नीना सारी बात परी को बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, बस इतनी सी बात? अच्छा रोना बंद करो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। सुनो, आगे थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहां चलो मेरे साथ। नीना परी के साथ जाती है और जैसे ही जंगल पहुंचती है वहां झुमके की बारिश शुरू हो जाती है और नीना झुमके को देखकर चिल्लाती है, वहां मिल गया, ये तो वही झुमका है। अब आंटी को मैं ये झुमका दे दूंगी और वो मुझ पे गुस्सा भी नहीं करेगी। नीना परी का शुक्रिया अदा करती है और झुमका लेकर वहां से चली जाती है और आंटी के पास वो झुमका दे देती है और बोलती है, थैंक यू आंटी, आपका झुमका बहुत सुंदर था। और रात को सारी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताती है। मम्मी बोलती है, क्या सचमुच? हमको भी वहां ले चलो। और नीना अपनी माँ को भी वहां ले जाती है जहां झुमके की बारिश हुई थी। नीना की मम्मी कहती है, इतने सारे झुमके और इतने सुंदर, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसा मेरे फ्रेंड ने पहना था। ऐसा बोलकर वो सारे झुमके उठाकर ले जाती है और नीना के पापा से बोलती है, देखो कितने सारे झुमके हैं, इसको ले जाकर हम बाजार में बेच देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी और हमको बाहर जाकर नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर नीना के मम्मी पापा झुमके लेकर बाजार चले जाते हैं और उसको डबल दाम पर बेचने लग जाते हैं। एक दिन परी वहां से जा रही थी और वो देखती है कि नीना के मम्मी पापा उसके झुमकों को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। तो वह उनसे बोलती है, इस झुमके की बारिश मैंने नीना की मदद के लिए की थी, लेकिन आप लोग इसे ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी नीना के मम्मी पापा कहते हैं, हमको माफ कर दो परी रानी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। परी बहुत गुस्से में रहती है और अब की बार झुमके की नहीं लकड़ियों की बारिश करती है, जिससे उनको बहुत मार पड़ती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।